हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का चैप्टर 10 यानी नेताजी का चश्मा। ये जो चैप्टर है ये आपका एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है उस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो हम लोग दिसंबर के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो इस चैप्टर का आज का पहला प्रश्न है, मूर्ति के निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मूर्तिकार न मिलने के कारण, दूसरा दिया हुआ है संगमरमर न मिलने के कारण, तीसरा दिया हुआ है मूर्ति स्थापना के लिए स्थान न मिलने के कारण, और चौथा दिया है धन के अभाव के कारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी धन के अभाव के कारण। अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाने में काफ़ी समय उहापोह तथा चिट्ठी पत्री में क्यों बर्बाद हुए? इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है मूर्तिकारों की जानकारी न होने तथा अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान व उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्थानीय कलाकारों की ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मुख्य मूर्तिकारों की ज़्यादा उपलब्धता होने के कारण। और ऑप्शन घ दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन क वाला हो जाएगा, मूर्तिकार की जानकारी न होने तथा अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान व उपलब्ध बजट ज़्यादा होने के कारण। चलिए अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति किस चीज़ की बनी थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिट्टी की, दूसरा दिया है संगमरमर की, तीसरा दिया है लकड़ी की, चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। चौथा प्रश्न है, मूर्ति में किस चीज़ की कमी रह गई थी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेताजी की वर्दी की, दूसरा दिया है नेताजी की चश्मे की, तीसरा दिया है नेताजी की घड़ी की, और चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी नेताजी की चश्मे की। पांचवा प्रश्न है, नेता का चश्मा यानी नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हवलदार साहब, दूसरा दिया है पान वाला, तीसरा दिया है चश्मे बेचने वाला, चौथा दिया है अध्यापक। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी चश्मे बेचने वाला। छठा नंबर प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाले को किस बात का दुख होता था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी, दूसरा दिया हुआ है उसके चश्मे की बिक्री बहुत कम होती थी, तीसरा दिया है नेताजी की मूर्ति की सफाई नहीं होती थी, चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन क, यानी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की थी। अगला है सातवां नंबर प्रश्न है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल जाता था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसे चश्मे बदलना अच्छा लगता था, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाने के कारण, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वह नेताजी को प्रतिदिन एक नए चश्मे पहनाता था, और ऑप्शन घ में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी मूर्ति को पहनाया हुआ चश्मा बिक जाने के कारण। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, हवलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताने में, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक देशभक्त का मजाक उड़ाए जाने में, तीसरा दिया है पान बनाने में, चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी एक देशभक्त का मजाक उड़ाए जाने में। चलिए अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हवलदार, दूसरा दिया है हवलदार का ड्राइवर, तीसरा दिया है पान वाला, चौथा दिया है कैप्टन। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी पान वाला। 10 नंबर प्रश्न है, कैप्टन को देखकर हवलदार साहब अवाक क्यों हो गए थे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है
क्योंकि कैप्टन बहुत बहादुर था। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षित करने वाला था। दूसरा दिया है क्योंकि कैप्टन वास्तव में कैप्टन ही था। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है क्योंकि कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन घ, यानी क्योंकि कैप्टन बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा आदमी था। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है, पान वाला किस बारे में और बात करने को तैयार नहीं था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मूर्ति के बारे में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपने पान के बारे में। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हालदार साहब के बारे में। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कैप्टन चश्मे वाले के बारे में। 12 नंबर प्रश्न है, लेखक ने पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या बताई है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वह चालाक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वह धोखेबाज है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वह बातों का धनी है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वह गरीब और ईमानदार है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी वह बातों का धनी है। 13 नंबर प्रश्न है, 2 साल तक कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब क्या देखें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को। दूसरा है कैप्टन चश्मे वाले को चश्मे बेचते। तीसरा है पान वाले द्वारा पान बनाते हुए। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन क, यानी नेताजी की मूर्ति को बदलते हुए चश्मे को, या नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, पान वाला क्यों उदास हो गया था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसके पान बिक नहीं रहे थे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नेताजी की मूर्ति पर कोई भरोसा नहीं था। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। 15 नंबर प्रश्न है, हवलदार साहब क्यों दुखी हो गए थे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैप्टन चश्मे वाला मर गया था। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दुनिया देश के लिए सब कुछ होम करने वाले व्यक्तियों पर क्यों हंसती है यह सोचकर। चौथा दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पान वाला अपने पान नहीं बेच रहा था। और घर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी दुनिया देश के लिए सब कुछ होम करने वाले व्यक्तियों पर क्यों हंसती है यह सोचकर। चलिए अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न है, कैप्टन के मरने के बाद हवलदार साहब ने क्या सोचा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अब वह चौराहे पर रुकेंगे नहीं और न ही मूर्ति की तरफ देखेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अब मूर्ति की चश्मा कौन पहनाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अब वे चौराहे पर पान नहीं खाएंगे। और ऑप्शन घम दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन क, यानी अब वे चौराहे पर रुकेंगे नहीं और ना ही मूर्ति को देखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए आपका एग्जाम में गद्यांश रिलेटेड भी प्रश्न आ सकता है। गद्यांश दे देगा, ठीक है, और उसी गद्यांश के बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक है, गद्यांश पढ़ के आपको आंसर बताना है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम लोग 1-2 गद्यांश को देख लेते हैं, किस तरह से गद्यांश रहता है, किस तरह से प्रश्न आता है। देखिए एक गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है, पूरी बात तो अब पता नहीं लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय हुआपोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा और अंत में कस्बे के एकलौते हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब इसी गद्यांश के बेसिस पे आपको नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको टिक लगाना है। देखिए कैसे, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है स्थानीय कलाकार को, दूसरा दिया है लेखक को, तीसरा दिया है सरकारी कार्यालय को और चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, स्थानीय कलाकार को दिया गया था। अगला प्रश्न है ख वाला, स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का कार्य क्यों सौंप दिया गया। पहला ऑप्शन दिया हुआ है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी के अभाव में। दूसरा दिया है नगर पालिका बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने के कारण। तीसरा दिया है 1 और 2 दोनों। चौथा दिया है अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। इसका सही हो जाएगा
ऑप्शन 3 यानी 1 और 2 दोनों, मतलब ऊपर वाला ये दोनों हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या ऑप्शन 3 मार देंगे क्योंकि इसमें दोनों दे दिया है। अगला प्रश्न, ग प्रश्न है, मूर्ति बनाने वाले कौन थे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी। दूसरा दिया हुआ है समय प्रकाश जी। तीसरा दिया हुआ है विदेशों से बुलाए गए एक मूर्तिकार। और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, ए हो जाएगा ना। कस्बे का हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दिया गया था। घर नंबर प्रश्न है, मूर्ति बनाने के मार्ग में क्या क्या परेशानियां आई होगी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अच्छे मूर्तिकार का अभाव। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उपलब्ध बजट का कम होना। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 और 2 दोनों। चौथा दिया है स्थानीय कलाकार का गुणी होना। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, मतलब कि 1 और 2 दोनों। अंक नंबर प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है महीने भर में। दूसरा दिया है हफ्ते भर में। तीसरा दिया है सप्ताह भर में। चौथा दिया है इनमें कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए यानी महीने भर में। देखिए आपका गद्यांश में दिया हुआ है, देख लीजिए गद्यांश में यहाँ पर देखिए अच्छा से यहाँ पर देखिएगा क्या बोला है कि ये महीने भर में, देखिए यहाँ पर दिया है महीने भर में। तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश से ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और गद्यांश देख लेते हैं, देखो अच्छा से क्लियर हो जाए। गद्यांश को पढ़िए अच्छा से। क्या देगा गद्यांश, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब में पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। अब देखिए इसके बेसिस से प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है हवलदार साहब ने पान वाले से कौन सा प्रश्न पूछा था। तो कौन सा प्रश्न पूछा, ये प्रश्न पूछा था कि आज नेताजी की चश्मे पर चश्मा क्यों नहीं, यही तो पूछा था। तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्यांश के आधार पर बताइए कि हवलदार साहब के प्रश्न पूछने पर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है खुश हो गया। दूसरा दिया है उदास हो गया। तीसरा दिया है चिंतित हो गया। चौथा दिया इनमें कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, वो उदास हो गया था। अगला प्रश्न है हवलदार साहब मूर्ति के समक्ष रुकना क्यों नहीं चाहते थे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था। दूसरा दिया है पान वाला जा चुका था। तीसरा दिया है हवलदार साहब को जल्दी जाना था। चौथा दिया है तुम में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हवलदार साहब द्वारा पान वाले से और कुछ नहीं पूछ पाने का कारण था, मतलब कारण क्या था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है खुश होने के कारण। दूसरा दिया है मृत्यु का समाचार सुनकर। तीसरा दिया है दुखी होने के कारण। चौथा दिया है उपयुक्त सभी। इसका सही हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 दुखी होने के कारण। अंक नंबर प्रश्न है कैप्टन की मृत्यु के विषय में जानकर हवलदार साहब ने क्या सोचा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है आज कस्बे में नहीं रुकेंगे। दूसरा दिया है पान भी नहीं खाएंगे। तीसरा दिया है मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। चौथा दिया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारा मैंने करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें वीडियो बनाने के लिए एक उत्साह बढ़ती है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए वंदे मातरम, जय हिंद।